सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का जो पाठ हमने पिछली कक्षा में अधूरा छोड़ा था उसे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना पाठ नंबर 14 जिसका नाम है देवताओं का अंचल कुल्लू, ठीक है, पृष्ठ संख्या 107। ठीक है, हमने बच्चों जो है आधा पाठ पढ़ लिया था। यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों इस पाठ में कुल्लू के बारे में बताया गया है। उसे देवताओं का शहर क्यों कहा जाता है ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूँ। उसे देवताओं का शहर इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे देवी देवताओं की लोगों के द्वारा वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, तो हमने जो है पृष्ठ संख्या 108 तक पढ़ लिया था। आज हम 109 से शुरू करते हैं अपना पाठ। तो सभी बच्चे जो है निकाल ले अपनी पुस्तकों और मेरे साथ इस पाठ को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन कुल्लू में हम लोग 2 घंटे ठहरे, भोजन किया, फिर लोरी में बैठकर आगे बढ़े। बच्चों, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो हैं वो अपने यात्रा का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, अपना यात्रा वृत्तांत सुना रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कुल्लू में हम 2 घंटे ठहरे, फिर वहाँ से भोजन करके हम लोरी में बैठकर आगे चल पड़े। मनाली देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील दूर है। मनाली जो है जिसे देवताओं का अंचल कहते हैं उसका जो ऊपरी छोर है वो कुल्लू से कितने दूर है बेटा? 23 मील दूर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अध बीच में कटराई की बस्ती है, मतलब आधे बीच में उसके एक बस्ती है। कटराई से चलकर मोटर क्लाथ होती हुई मनाली जा पहुंची। ठीक है, मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया। जो मनाली शहर का नाम है, मनाली या मुनाली जो भी नाम है उसका, वो उसने कहाँ से पाया है? वहां पर एक मुनाल नाम का पक्षी है। ठीक है, क्या मुनाल नाम का पक्षी है जिसके कारण वहां का नाम मनाली पड़ा, जो यहाँ बहुत तायात में होता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये पक्षी यहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए इस जगह को हम मनाली कहते हैं। फेजेंट जाति का हिमालय का यह पक्षी बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, कौन सी जाति बच्चों? फेजेंट जाति। फेजेंट जाति का जो ये पक्षी है ये बहुत ही सुंदर होता है। इसके संबंध में यहाँ के लोगों ने कई किंवदंतियां भी सुनने में आती हैं। किंवदंतियां होती हैं बच्चों जो प्रचलित उक्तियां, मतलब जो वहाँ पर प्रसिद्ध है, लोगों ने उसके बारे में सुना है, जो जो सुना है वो बता रहे हैं, जो प्रसिद्ध उक्तियां। लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोग मनाली को वहाँ के सेबों के कारण ही जानते हैं। ठीक है, जो मैदानी भाग में रहते हैं वो उसे मनाली को किस उससे जानते हैं? मनाली को किस पर्पज से जानते हैं कि वहाँ पर सेब होती है। ठीक है, सेब के कारण वहाँ पर सेब होने के कारण वहाँ को जानते हैं कुछ लोग। सेब और नाशपाती के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है, मतलब सबसे अच्छी किस्म की सेब और जो नाशपातियाँ होती हैं, फ्रूट होते हैं जो हमारे ये बच्चों, ये सबसे अधिक अच्छी किस्म के कहाँ पाए जाते हैं? मनाली में। ठीक है, मनाली की 2 बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजारों वाली बस्ती। ठीक है, 2 बस्तियां हैं। एक तो जो बाहर से जो लोग आकर बस गए हैं उनके द्वारा बनाए हुए बंगले बाजार, दो जो कि क्या कहलाती है? दाना कहलाती है। और दूसरी उससे करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की। ठीक है, और दूसरी जो है उससे ऊपर जाके है। मोटर दाना तक जाती है, जो गाड़ियां हैं वो कहाँ तक जाती हैं? दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है।
जो दाना से सड़क निकलती है वो व्यास नदी को पार करके, ठीक है, रोहतांग की जोत से होकर लाहौर में चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है, जहां गर्म पानी के कुंड है और वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि यही तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। वशिष्ठ ऋषि का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो ये सुनने में आता है कि जो वशिष्ठ ऋषि है वो वहीं पर तपस्या करते करते क्या हो गए थे, पाषाण। पाषाण मतलब बच्चों पत्थर बन गए थे, ठीक है। उनकी पाषाण मूर्ति वहां पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफी है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। पानी में गंधक की मात्रा अधिक है वहां पर, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है, जहाँ से व्यास नदी का उद्गम होता है। उद्गम मतलब होता है बच्चों शुरुआत होती है, वहां से उसका जन्म होता है, नदी के निकलने का स्थान उद्गम, ठीक है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। रोहतांग का जो मार्ग है वो बहुत ही रमणीक है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं वह भी देखने की चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फुट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। केवल स्वर सुनाई पड़ते, मतलब कहीं कहीं नदी क्या हो गई है, मतलब इतनी नीचे 8-10 फुट नीचे चली गई है और जो चौड़ी दरारें होती हैं उनमें चला गया पानी, जो ऊपर से देखने पर क्या दिखते हैं, हमें अदृश्य होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं साफ साफ, केवल हमें पानी का स्वर सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है। आवाज का कारण क्या है कि वो नीचे तीव्र गति से, तेज गति से आती है। अपने मार्ग के पहले 5 मील में जितना नीचे उतर आती है वह उतना अगले 50 मील में नहीं और उसके बाद में 500 मील में नहीं। मतलब पहले जो उसकी स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। रोहतांग की जोत के दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है वैसा मैंने दूसरा नहीं देखा। एक जगह के बारे में बता रहे हैं कि वहां पर एक कोकसर पड़ाव है जहां पर बर्फ का बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, ठीक है, जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। उसका ना तो हम वर्णन कर सकते हैं और ना ही उसका चित्र खींच सकते हैं। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है, जिसके सब ओर ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियां, उससे कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्याले के बीच में फिर बर्फ से छाया हुआ मैदान। मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश तो ढक लिया है। मतलब वो मैदान देखने में कैसे लग रहे हैं, अभिमानी पर्वत है वो, जैसे सरदार होते हैं ना, कि उन्होंने अपना शीश तो काट लिया है, सिर तो काट लिया है और उसको कटी प्रदेश तक उसको ढक लिया है, ठीक है। सॉरी, काट लिया मैंने, गलती से बोल दिया बच्चों। अभिमानी पर्वत कैसा लग रहा है, जैसे सरदारों ने अपने शीश को कटी प्रदेश तक ढक लिया है, सिर को कटी प्रदेश तक उन्होंने ढक लिया है, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का? 3 नदियों का उद्गम होता है। मतलब जहाँ नदी की शुरुआत होती है उसे उद्गम स्थल कहते हैं बच्चों, ठीक है। 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है यहाँ से, वो है ऊपर से व्यास नदी, मध्य से चंद्रा और भागा, ठीक है। ये नदियों के नाम है चंद्रा और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती हैं। तो 3 नदी कौन कौन सी हो गई बच्चों? व्यास नदी, मध्य नदी, चंद्रा नदी और भागा नदी, ठीक है, जो आगे चलकर आपस में मिल जाती हैं।